Hello radiographers, I am also a radiographer, myself Amir Sayyed, and today we are going to learn detailed filming process of 3D CT elbow scan. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एल्बो का फिल्म बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसे सिमेट्रिकल करना। आप किसी भी एमएस के जॉइंट का स्कैन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है फिल्मिंग करते समय सिमेट्रिकल करना। तो किस तरह से एल्बो को सिमेट्रिकल किया जाता है, स्लाइस कटिंग किस तरह से किया जाता है, कितने इमेजेस बनाने होते हैं और उस इमेजेस को फिल्म फॉर्मेट में किस तरह से एडजस्ट करना होता है, कितने फिल्म बनाने हैं, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, होपफुली वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेडियोग्राफर्स, सबसे पहले आपको बोन थिन सिलेक्ट करना है, बोन थिन विंडो सिलेक्ट करना है और इसे री फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। और उसके बाद में सबसे पहला काम आपका ये है कि तीनों प्लेन्स में लाइक एक्सियल, कॉर्नल और सैज सब में आपको 3 mm का एवरेज थिकनेस देना होगा। तो यहाँ पे कर्सर रख के 3 टाइप करके इंटर करना है और इस मिप को एवरेज में चेंज करना है। 3 mm का मिप थिकनेस देना है आपको, 3 mm एवरेज थिकनेस देना है। ये देने के बाद में अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ कोरोनल लिखा हुआ है, कोरोनल, बट यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है ये सैज इमेज शो हो रहा है और यहाँ पे आपको हेडिंग में सजाइटल शो हो रहा है, बट यहाँ पे कोरोनल इमेज शो हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल नहीं है तो इसके लिए ऐसा शो हो रहा है ये। तो इमेज बनाने से पहले हम सबसे पहले इसे सिमेट्रिकल करेंगे। और एक और चीज आपको ध्यान देना है कि आप देख सकते हैं रेडियस और अल्ना ऊपर की तरफ दिख रहा है सुपीरियर साइड में और ह्यूमरस इंफीरियर साइड में दिख रहा है। बट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ह्यूमरस ऊपर की तरफ में होता है, रेडियस और अल्ना नीचे की तरफ मींस इंफीरियर साइड में होता है। इसमें उल्टा क्यों दिख रहा है, फ्लिप होके क्यों दिख रहा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जैसे मैं एग्जाम आरएक्स में आ गया, कोई एक एंट्री कर लिया मैंने और फिर एल्बो जॉइंट का प्रोटोकॉल मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करता हूं तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट प्रोन पोजीशन में आपको पेशेंट दिख रहा होगा। ये प्रोटोकॉल ऐसा है और पेशेंट हाथ इस तरह से रखेगा जो कि गैंट्री के अंदर पहले ही पेशेंट का हाथ जाएगा। तो सबसे पहले आपका फोरआर्म का रीजन जाएगा मशीन के अंदर में, गैंट्री के अंदर में, और फिर ह्यूमरस का पार्ट जाएगा। तो इसी तरह से आपको री फॉर्मेट में भी फोरआर्म का पार्ट मीन्स रेडियस और ऊपर की तरफ में दिख रहा है और ह्यूमरस नीचे की तरफ में दिख रहा है। तो हम इसे फिल्मिंग करते समय इसे हम रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री पे कि फोरआर्म का पार्ट नीचे आ जाए और ह्यूमरस का पार्ट ऊपर चला जाए। उससे पहले हमें सिमेट्रिकल करना है, तो मल्टी ऑब्लिक को सिलेक्ट करना है और आप ये देख सकते हैं एक्सियल वाले इमेज में आपको आना है और ये जो बोन है ये अल्ना बोन है। अल्ना बोन का डिस्टल रीजन है, मतलब एकदम निचला हिस्सा। तो आपको ये इमेज फाइंड करना है, सबसे बीच में आना है जॉइंट पे और इस ब्लू लाइन को, जो परपेंडिकुलर लाइन है ब्लू लाइन को, इसे आपको इस तरह से रोटेट करना है कि ये अल्ना बोन पे परपेंडिकुलर हो जाए, इसके ऊपर में परपेंडिकुलर हो जाए। आप ये देख सकते हैं। अदरवाइज आप ये देख सकते हैं ये जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का डिस्टल रीजन मींस एंडिंग का पार्ट जो कि जॉइंट पे आता है, तो आपको उसके कॉन्डाइल से आपको पैरेलल रखना होगा इस ऑरेंज वाली लाइन को। आप इस तरह से देख सकते हैं। या तो आप ह्यूमरस बोन के डिस्टल रीजन से आप इसे पैरेलल कर लीजिए या फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर कर लीजिए इस ब्लू लाइन को। ये हो गया, तो सिमेट्रिकल हो गया। इस बात का हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप इसे सेट करते हैं एक्चुअल में, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट में हमेशा कोरोनल इमेज शो होता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोरोनल इमेज हमें शो हो रहा है और इस वाली विंडो में हमें सैज इमेज शो होता है हमेशा। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे सैज शो हो रहा है, पहले यहाँ पे कोरोनल शो हो रहा था। अब ये हो गया। फिर इसके बाद में हमें कोरोनल वाली इमेज में आना है और ये जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का डिस्टल रीजन, इसके कॉन्डाइल से आपको इसे पैरेलल करना है, इस लाइन को आपको पैरेलल करना है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आपको पैरेलल करना है इस कॉन्डाइल से। ओके, ये हो गया। तो आपका सैज इमेज परफेक्ट बन जाएगा। ओके, सैज इमेज परफेक्टली हमारा बन चुका है। तो अब हम सैज का पहले इमेज बनाएंगे
तो सबसे पहले हमें मल्टी ऑब्लिक को अनसेलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है और डिस्प्ले में आके इसे रोटेट करना है। तो आप यहाँ पे जो भी होगा आपका दो का यहाँ पे 2 डिग्री का फ्लिप रहेगा, तो आप इसे 90 कर लीजिए। 90 करने के बाद में इसे रोटेट करना है आपको। तो आप ये देख सकते हैं 180 डिग्री में रोटेट हो चुका है और अब ह्यूमरस का पार्ट ऊपर आ गया है, रेडियस और ulna का पार्ट नीचे है। तो अब हम इसका फिल्म बनाएंगे, स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको किसी एक साइड में आना है। अब यहाँ पे बोन दिखना स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ से स्लाइस कटिंग स्टार्ट करूंगा। तो फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है, लूप पे आके इस इमेज पे क्लिक करना है और सेट स्टार्ट करना है। और फिर दूसरी तरफ में आपको इसे लेके जाना है, स्लाइस कटिंग करना है। अब दूसरे एंड पे आ चुका है, यहाँ पे भी एंड होने वाला है एल्बो जॉइंट का रीजन। तो यहाँ पे सेट एंड करना है आपको और 24 इमेजेस क्रिएट करने हैं और इसे प्रीव्यू करके देख सकते हैं आप। क्लोज करके ओके कर लीजिए। अब हमें कॉर्नर इमेज बनाना है। एक्सेल हम सबसे लास्ट में बनाएंगे बिकॉज एक्सेल इमेजेस बनाना इजी है। तो हम वापस से मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमने इसे रोटेट किया था, तो जो हमने सिमेट्रिकल किया था वो सारा कुछ मेस हो गया, वो खराब हो चुका। तो आपको मल्टी ऑब्जेक्ट वापस से सिलेक्ट करना है और एक्सेल में हमने जिस तरह से पहले बराबर किया था उसी तरह से हम वापस से सेट करेंगे। इसके बाद में हम कॉर्नर में ये जो ह्यूमरस बोन का एंड पार्ट था, इससे हम इस कॉन्डाइल से हम पैरेलल करेंगे जो कि ऑलरेडी है। साइज में हम थोड़ा सा जिस डायरेक्शन में बोन जा रहा है आपका रेडियस और ulna और ह्यूमरस, उसी डायरेक्शन में आपको इस परपेंडिकुलर लाइन को, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसे आपको सेट करना है। ये होने के बाद में आप देख सकते हैं आपका कॉर्नर इमेज एकदम अच्छे से बन चुका है, जो कि सिमेट्रिकल बन चुका है। इसके बाद में हम इसे भी रोटेट कर लेंगे 180 डिग्री पे। तो मल्टी ऑब्जेक्ट को हमें अनसेलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करके डिस्प्ले फील्ड में आना है और इसे 180 डिग्री में हम रोटेट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं फोर आर्म का पार्ट नीचे आ चुका है और ह्यूमरस का पार्ट ऊपर जा चुका है। अब हम इसका भी स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें ऊपर की तरफ में जाना है, यहाँ पे बोन दिख रहा है तो फिल्म से पे आना है, डैश पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके पैन सेलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है और सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है और जहां पे ये बोन एंड होने वाला होगा वहां पे सेट एंड करना है और आपको इसका भी 24 इमेज बनाना है। ओके, 24 इमेज बना के ओके करना है। और अब कॉर्नर इमेज बनने के बाद में अब हम एक्सियल इमेजेस बनाएंगे। तो हमने जो भी मल्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिमेट्रिकल किया था, तो हमें वो सारा कुछ एंड करना होगा, मैश करना होगा, बिकॉज हमें एक्सियल का ट्रू इमेजेस देना होगा। जिस पोजीशन में पेशेंट का हाथ रखा हुआ होगा, जो एक्चुअल इमेजेस आए हैं बस उसे ही हमें देना है, इससे हमें कुछ भी सिमेट्रिकल करने की जरूरत नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सियल में चेंज करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को कॉर्नर में और इसे सैश में। तो ये पहले जैसा बन चुका। और अब हम इसका ट्रू इमेजेस स्लाइस कटिंग करेंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, मैं आपको दिखाता हूं, सॉरी, आपको इस तरह से दिखाता हूं मैं ब्राइटनेस एडजस्ट करके। तो ये आप देख रहे हैं ये टेबल है, जो कि टेबल ऊपर की तरफ में शो कर रहा है सुपीरियर साइड में, जो कि टेबल नीचे होता है। इमेज फ्लिप कर चुका है बिकॉज यहाँ पे पोजीशन उस तरह से था पेशेंट का, तो रीफॉर्मेट में अपने हिसाब से उसने रोटेट कर लिया था, चेंज कर लिया था। तो हम वापस से पहले जैसा इसे एक्चुअल डायरेक्शन देंगे। तो इसे भी ऑब्लिक में चेंज करना है, ऑब्लिक में, और डिस्प्ले फील्ड में आना है, रोटेट करना है इसे। अब ये आप देख सकते हैं टेबल का जो पार्ट था वो नीचे की तरफ में आ चुका है। अब हम इसका स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की तरफ में जाना है। आप अभी भी देख सकते हैं कि फोर आर्म का जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ में शो हो रहा है और ह्यूमरस का पार्ट नीचे की तरफ में शो हो रहा है। तो एक्सेल वाले में आपको वो कैसे ठीक करना है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा फिल्मिंग के समय। तो सबसे पहले हम स्लाइस कटिंग करेंगे, ऊपर की तरफ में आएंगे और यहाँ पे फोर आर्म के रीजन से हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिल्म सेव पे आना है, बैच पे आना है और यहाँ स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ में आना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सेट एंड करना है और इसका आपको 35 इमेजेस बनाने हैं, 35। ओके, ये बना के आपको ओके करना है और फिर एग्जिट कर लीजिए। हमारा रीफॉर्मेट का काम हो चुका, स्लाइस कटिंग का काम हो चुका। अब हम फिल्मिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो इमेज वर्क्स में आना है
और जो हमने सबसे पहले 35 इमेजेस जो एक्सेल का बनाया था इसे सिलेक्ट करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस आपको शो हो रहा होगा 1 2 3 4 सीरियल नंबर में इस तरह से आपको शो हो रहा होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 आर्म का पार्ट पहले शो हो रहा है और रेडियस और ह्यूमरस का पार्ट आपको एंड में शो हो रहा है। तो सिंपली ये जो सीरियल नंबर में आपको इमेजेस शो हो रहे हैं इसे आपको फ्लिप करना है। इस इमेज पे आपको क्लिक करना है तो ये फ्लिप हो जाएगा। 35 ऊपर शो हो रहा है, 35 34 33 32 31 इस तरह से ये फ्लिप हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसे मैनुअल फिल्म में इसे अपलोड करना है और मिनिमाइज करके नीचे की तरफ में इसे ड्रैग करना है। फिर जो हमने कोरोनल का इमेज बनाया था इसे मैनुअल फिल्म में डाल देना है और फिर हमने जो सैज का बनाया था इसे भी मैनुअल फिल्म में अपलोड करना है। फिर फुल स्क्रीन करना है, फर्स्ट इमेज पे आना होगा, फर्स्ट फिल्म पे आना होगा और इसका फॉर्मेट होगा 5:7। और फिर सेकेंड फिल्म पे आना है, इसका फॉर्मेट होगा 6:4। फिर थर्ड फिल्म पे आना है, इसका भी फॉर्मेट होगा 6:4। फिर आपको सबसे पहले फर्स्ट फिल्म पे आना है, इसका कोई एक इमेज सिलेक्ट करना है। एक इमेज सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, एडिटर में आके डिस्प्ले फील्ड में आना है, ऑल एनोटेशन को अनसेलेक्ट करके कंफर्म करना है और इस इमेज पे वापस से राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल पेज करना है। इससे क्या होगा कि एनोटेशन सारे इमेज पे से हट जाएगा। बस हम क्या करेंगे, हर फिल्म के फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन डाल देंगे। तो राइट क्लिक करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, एडिटर में आना है, डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज। इसी तरह से लास्ट इमेज पे भी एडिटर डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज। तो ये करना है हमें, एडिटर डिस्प्ले फील्ड ऑल कंफर्म क्लोज। सेम साइज वाले पे भी हमें इसी तरह से एनोटेशन पुट करना है, मेंशन करना है। और अब हम इसे जूम वगैरह कर लेंगे। तो डबल क्लिक करके मैंने पूरा पेज सिलेक्ट कर लिया और इसे जूम करना है। जूम कर लीजिए, एकदम मिडिल में होना चाहिए सारे इमेजेस, आप अब देख सकते हैं। और फिर इस पे एनोटेशन डालना है, राइट एल्बो एक्सियल। ओके, फिर कॉर्नर वाले पे आ गया, डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट करना है। इसे भी आपको जूम करना है अच्छी तरह से। बस ध्यान देना कि किसी भी साइड से कट ना हो इमेज। ये होने के बाद में इस पे भी एनोटेशन डाल देंगे हम, कॉर्नर राइट एल्बो। ओके, इसी तरह से सैज पे भी डालेंगे, सैज राइट एल्बो। और इसे भी जूम करना है, डबल क्लिक करके पूरा पेज सिलेक्ट करना है और इसे भी जूम करके एकदम मिडिल में आपको रखना होगा। तो इस तरह से हमारा रूटीन का 3 फिल्म बन चुका है, साज का एक और कोरोनल का और एक एक्सेल का। और अगर आपका 3D स्कैन होगा तो आपको सॉफ्ट थिन विंडो सिलेक्ट करना है, सॉफ्ट थिन विंडो सिलेक्ट करना है और इसे री फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। री फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में सिंपली ये जो कॉर्नर वाला बॉक्स है इस पे आना है और इस ऑब्लिक को आपको VR में चेंज करना है। तो आप अभी भी देख सकते हैं जो फोर आर्म का पार्ट है वो ऊपर की तरफ में शो हो रहा है और ह्यूमरस का पार्ट नीचे की तरफ में शो हो रहा है। तो हम इसे भी 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। डिस्प्ले फील्ड में आना है, रोटेट पे आना है और इसे हम रोटेट कर लेंगे। अब ये हमारा परफेक्टली हो चुका, सीधा हो चुका। इसके बाद में फिल्म से पे आना है, बैच पे आना है, इस इमेज पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करना है। अब ये 3D इमेज बनने के लिए रेडी है। तो रोटेट पे आके हमें यहाँ पे 16 इमेजेस बनाने हैं, प्रीव्यू करना है, देख सकते हैं बन चुका, क्लोज करना है और ओके कर देना है। तो अब हमारा 3D इमेज भी बन चुका, इसे एग्जिट करना है, इसका काम हो चुका। और जो हमने 16 इमेजेस बनाया था वो यहाँ पे 17 शो हो रहा है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट इमेज पे प्रीव्यू शो करता है। मैनुअल फिल्म में डालना है और एक इमेज हम डिलीट कर देंगे और इसका फॉर्मेट जो रहेगा 3D वाली इमेज का 4x4 का फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से 4x4 के फॉर्मेट में 16 इमेज आपके परफेक्टली सेट हो जाएंगे और इसे जूम कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली ये सेट हो चुका। इस तरह से अगर 3D स्कैन होगा आपका तो 4 फिल्म देना होगा और अगर रूटीन
स्कैन है तो आपको सिर्फ 3 फिल्म देना होगा, एक्सेल का, कॉर का और सैज का। दैट्स इट। So radiographers, this was the complete detailed filming process of CT 3D CT elbow joint। मैं आपको एक बार फिर से फिल्म फॉर्मेट बता देता हूं। सबसे पहले आपको 35 इमेजेस एक्सियल बोन के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 5:7, और उसके बाद में आपको 24 इमेजेस कॉर्नल बोन के बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 6:4, और फिर आपको सैज के 24 इमेजेस बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 6:4, और लास्ट में अगर आपका 3D स्कैन है तो लास्ट में आपको एक 3D का फिल्म देना होगा, 16 इमेजेस बनाने हैं जिसका फॉर्मेट होगा 4:4। तो ये था फिल्मिंग प्रोसेस। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।